कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, आज वामन द्वादशी है, तो आज महात्म्य कथा के बाद वामन अवतार की कथा को सुनेंगे। आज के दिन इस कथा को सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले आज की महात्म्य कथा सुनते हैं। जय श्री गणेश। जब यादव परस्पर एक दूसरे को मारने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तब उन्होंने एरका घास को ही उखाड़ लिया और उसी को वज्र रूप में वो एक दूसरे पर मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें ही अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके आपस में प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हो आया, इसीलिए उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते ही देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शारंग धनुष, दोनों अक्षय तोणीर और खड़ग, ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक ही रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हुए हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया। उसके बाद वह श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दैत्य था जो भगवान श्री कृष्ण की ही नकल करने लगा और उसने भगवान कृष्ण की तरह ही सभी आभूषण धारण कर लिए थे। यहाँ तक कि वो भगवान की तरह ही व्यवहार भी करने लगा था और भगवान श्री कृष्ण को वो झूठा बताने लगा था। तो क्या आपको उस दैत्य का नाम याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो फिर आप एक बार पहले पिछले अध्याय को जरूर सुन लीजिएगा। बहुत ही रोचक कथा है। और आगे की कथा सुनाने से पहले महाभारत का एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारे। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप मेरी जूठन अपने सारे शरीर में लगा लीजिए। भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा ही कर लिया, किंतु श्री कृष्ण भगवान ने उस जूठन को पैर के नीचे नहीं लगाया, यह सोचकर कि कहीं ब्राह्मण की जूठन का अपमान ना हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा कि जहाँ जहाँ जूठन लगी है वह सारा अंग दुर्भेद्य होगा और जहाँ नहीं लगी है वो किसी शस्त्र से बींध जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर में सिर से लेकर सभी अंगों में जूठन लग गई थी, लेकिन पैर के नीचे नहीं लगी थी। और पैर के नीचे ना लगने पर जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसका कारण जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले अध्याय में इसकी कथा भी आपको सुना सकूं। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। जब बलराम जी के मुंह से निकलकर वह विशाल काय सर्प समुद्र के जल में प्रवेश कर गया, तब इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम द्वारका में जाकर यह सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो कि बलराम जी चले गए, यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा।
ये सभी बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा। इसीलिए आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां ना रहे, सभी लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। हे दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कहो कि द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगी। ऐसा कहकर अर्जुन को साथ लेकर तुम द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सभी कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला लाया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे हुए थे। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोहखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया और उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में बैठ गया और बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में हिरण के धोखे से यह अपराध किया है, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, हे व्याध, तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान कितना कहते ही वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय, अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक और धैर्य दैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सभी लोगों को साथ लेकर वे द्वारिका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थी। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्य लोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही फिर से स्वर्ग को चले गए। श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सोनी द्वारिका को डुबो डाला। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डूबता। वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, अर्जुन द्वारिका वासियों को साथ लेकर प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंचनद अर्थात पंजाब देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सभी लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा कि एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ और लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। इसीलिए वे अत्यंत दुर्मद पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे कि हे भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके
इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है, इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ठेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा ना हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर ना हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा ना सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो वह फिर से ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद ना आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल ना कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूह से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है, वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते ही देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले कि हाय, यह वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके ना रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उसके बाद वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देखकर मैंने उससे पूछा कि हे पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमन तो नहीं किया, जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है? क्या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हे भगवान, सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। हे मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्य अस्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने
इस भूमंडल को त्याग दिया। हे तात, चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्मादि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे आभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। हे महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। हे पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर भी निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। फिर व्यास जी कहते हैं, हे द्विजवरों, पांडु नंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि हे पार्थ, तुम लज्जा ना करो, शोक में भी ना पड़ो, सोचो और समझो, संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। हे पांडु नंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सभी भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही फिर से उनका संहार होगा। वह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। यह जानकर तुम शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया, संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। इसीलिए अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। इसीलिए हे पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वह समय बीत गया, तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे। इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें आभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था? परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। हे पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है। इसीलिए तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है। इसीलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है।
जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इत्र मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। हे राजन, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। हे वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनियों ने उनसे जिस प्रकार प्रार्थना की उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, आज वामन द्वादशी है, तो सुनते हैं वामन देव की कथा। आज के दिन यह कथा सुनने से, व्रत करने से धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान सुख और दीर्घायु का वरदान मिलता है, अहंकार का नाश होकर भक्ति और विनम्रता की भावना जागृत होती है। सनातन धर्म में श्री विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से 5वां अवतार है वामन अवतार। यह अवतार भगवान ने देवताओं की रक्षा, धर्म की पुनः स्थापना और असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया। वामन अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र बलि असुरों का राजा बना। प्रहलाद जैसा भक्त दादा होने के बावजूद बलि में दैत्य स्वभाव अधिक था। वह अत्यंत बलशाली और दानवीर भी था। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से अपार सामर्थ्य प्राप्त की और देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर अपने इष्ट भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने निवेदन किया कि हे प्रभु, असुर राज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। वह दानवीर है, परंतु उसका अभिमान बढ़ता ही जा रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है। अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि धर्म की स्थापना के लिए मैं उचित समय पर अवतार लूंगा और बलि का अहंकार दूर करूंगा। हे प्रिय भक्तों, कुछ समय के बाद भगवान ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के घर में वामन अवतार धारण किया। यह अवतार एक छोटे बालक अर्थात बटुक के रूप में प्रकट हुआ। बालक रूपी वामन अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थे। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया। उसी समय असुर राज बलि अपने सामर्थ्य और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह महादान करने के लिए यज्ञ कर रहा था। यज्ञ स्थल पर अनेक ब्राह्मण, देवता और असुर इकट्ठे हुए थे। भगवान वामन वहां एक छोटे ब्राह्मण के रूप में पहुंचे। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि सभी लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। राजा बलि ने स्वागत करते हुए उनसे कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहें मुझसे मांग लीजिए। मैं कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। फिर बलि ने हंसकर कहा, हे कुमार, मैं आपको सोना, रत्न, गाय, भूमि, नगर, राज्य सब कुछ देने में समर्थ हूँ और आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। फिर वामन ने उत्तर दिया, जो संतोषी होता है उसके लिए थोड़ा ही पर्याप्त है। मुझे बस 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने प्रतिज्ञा कर ली। उसने संकल्प कर लिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, भगवान वामन ने विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश मंडल आ गया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। भगवान ने बलि से कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने वचन दिया है
प्रतिज्ञा निभाओ। बलि सत्य प्रतिज्ञ था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अब तीसरे पग के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। आप चाहें तो अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा। इस प्रकार बलि का अहंकार चूर्ण हो गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से कहा, हे बलि, तुम सत्यवादी, दानवीर और धर्मनिष्ठ हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। वहां तुम आनंद पूर्वक राज्य करोगे और जब भी कोई भक्त दान, त्याग और धर्म का स्मरण करेगा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। और साथ ही भगवान ने उसे वर दिया कि कार्तिक मास की अमावस्या को तुम पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों का दर्शन कर सकोगे। इसीलिए लोग इस दिन दीप जलाकर तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। यह अवतार दान और विनम्रता का आदर्श है। बलि जैसे महान दानवीर को भी भगवान ने नम्रता का पाठ पढ़ाया। हे प्रिय भक्तों, वामन द्वादशी को इस कथा का श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। भक्त को अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में रहने का संदेश मिलता है। यही वामन भगवान की संपूर्ण कथा है। ओम वामनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम उपेंद्राय नमः, ओम श्री हरे नमः। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मौसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण
सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।